आखिर वो औरत पता नहीं क्या चाहती है। हमारे कबीले पे हमला करके सब हथियाना चाहती है वो। और जरकुता अपनी जबान नहीं खोलेगा। कैसी है मेरी ये किस्मत, कितनी बदकिस्मत हूं मैं। सिर्फ इसलिए कि वो सुल्तान बन गई है, वो सोचती है कि वो सबको कुचल सकती है। रोना मत, तुम रो रो के खुद को परेशान कर रही हो। आप जरकुता है? जब वक्त आएगा हम उस खातून को उसकी जगह दिखाएंगे। मौके का फायदा उठाओ। इसने प्यास तो देखे ही नहीं, समझ रहा है मैं इसकी वजह से रो रही हूँ। आज मालूम हुआ कि इनका दिल कितना नरम है। लेकिन इंतजार करो। ठीक है जरकुता है, आप ऐसा करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे, उदास ना हो। मैं क्यों रोने लगी? रोना तो उससे पड़ेगा। उस्मान साहब को वापस आने दें, फिर देखिए क्या होता है उस औरत का। तो फिर तुम्हारी रोने की वजह क्या है? नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी। अच्छा, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? वहां जाकर कुछ खा लीजिए। वैसे भी खाने और अपने दरमियान कोई पसंद नहीं आपको। मुझसे मोहब्बत करने की वजह से रो रही है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अलगन, कहे बात सुनो। अब मैं जरकुदा हूँ, अलगन बाजी की तरह। इस बारे में यानी मेरा मतलब है कि क्या क्या कहा आपने? जोर से बोलें जरा, सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या? वो मैंने कहा कि क्या कहा? वो मेरा मतलब था कि हाँ? वो ये कि वो मेरा मतलब अलगन खातून। खातून? हाँ खातून। शायद आपको बाजियान में शामिल होना चाहिए। यहाँ से निकल जाइए फौरन, इसी वक्त। जाए बाहर। कहा है मैंने, बाहर निकल जाए यहाँ से। नहीं सुना मुझे? पुरसुकून हो जाए अलगन खातून, बिल्कुल पुरसुकून हो जाए। ये नीचे रखें, नीचे रखें इसको, नीचे रखें। मैंने कहा नीचे, आराम से। निकल जाइए, समझे? कुछ बुरा हो जाएगा वरना मेरे हाथों से। बाजियान के बारे में सोचना। मैंने कहा बाजी अपने पास रखे, जाए यहाँ से। बाजी बोला, बाजी। आपने सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। बाजी, मेरी शक्ल बाजियों वाली है क्या? कुछ भी हो, मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कोई बाजी नहीं हूं। मैं नहीं करती मोहब्बत आपसे। या कभी भी नहीं जरकुदा है। जरकुता है? क्या तुम्हें भूख लगी है? लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। वक्त नहीं अलगन, नहीं है वक्त। तो फिर आपको क्या चाहिए, बताएं मुझे। नहीं चाहिए, वक्त नहीं। अलगन, तुम जानती हो जब मैंने इस हवेली में आग देखी तो मेरे दिमाग में क्या आया? क्या तुम ये जानना चाहोगी?
क्या है? तुम आई। मैं सोच रहा था कि अलगन कहाँ है, कैसी है। मेरे दिल की अजीब कैफियत है। जहर को है। अलगनू को मैं एक अरसे से ये सब कुछ कहने के लिए सोच रहा था। अब जब मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई, सुनो। तुम जानती हो मैंने अपना दिल जमीन में दफन कर दिया था, लेकिन मिट्टी से दोबारा निकाल दिया है। अलगन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अलगन, 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 ए खुदा, कहाँ रहे बे? अलगन कहाँ हो? अलगन, बेटी, अलगन, क्या हुआ? हाँ तुम ठीक हो? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तुम भी उठो। तुम भी प्यार करती हो? हाँ वालिदा? हाँ वालिदा, हाँ। हाँ, मुझे नींद आ गई थी। अलगन खातून, मैंने कहा अलगन खातून। क्या आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही हैं? मैंने कोई बात नहीं सुनी, आवाज नहीं आ रही। अलगन खातून, नहीं जानता था कि आप ऐसा करेंगी। माफ कर दे मुझे। सब जानती हूँ मैं, मुझे बेवकूफ बनाया। वो सब लोग ये देख रहे थे, आपने मेरे साथ खेला। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। मैं अब मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगी। जैरकुताई साहब, तो क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा? मैं आपको मार डालूंगी। दूर हटे। क्या आप खाना खा रहे हैं जैरकुताई? शुक्रिया अलगुन खातून। शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि मुझे भी खाना दे दीजिए। जी बिल्कुल। वो गुस्से में है। लीजिए। आपके हाथ हमेशा सलामत रहें। लुत्फ उठाएं।
मजे से खाओ, मजे से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरे साथ मत करो ऐसा तुम। इसे कौन भरेगा? खूब अच्छी तरह खाए सिपाही, मजे से। बिल्कुल इतना ही मिलेगा जितना मैंने दिया है, मजीद नहीं है। इससे तो मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरेगा। पेट भर जाए आपका हराम है ये। मैं जा रहा हूं, मैंने कहा मैं जा रहा हूं। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। ओ बिल्कुल नहीं। मेरी कोई नहीं सुनता। जाए जाए, भूखा हूं मैं। अल्लाह आपका भला करे। जंग पे जा रहा हूं मैंने कहा जंग पे जा रहा हूं। वो तो आप जा सकते हैं। कमजोरी हो रही है, दुश्मन से कैसे लड़ूंगा? दुश्मन से कैसे लड़ूंगा? कैसे वार करूंगा मैं दुश्मन को? दुश्मन अल्लाह करे इस पेट में वार करे। बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ। तोबा तोबा तोबा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। मेरे अल्लाह इनकी हिफाजत करे। आमीन आमीन। जहर कुताए, ये सब कैसे हो सकता है? जहर कुताए के साथ बताओ, जहर कुताए। जहर कुताए, क्या कर रहे हो मेरे भाई? पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं। भूख की वजह से खुद पर काबू नहीं है। खाना नहीं दिया उसने। हाँ, अच्छा ये तो मुझे दो। जहर कुताए, मेरा पेट फूल रहा है बुरहान भाई। मैं भूख से मर जाऊंगा। या बहुत भूख लग रही है बुरहान भाई। जिंदगी मुख्तसर है, बहुत हो गया बस। इस बार जरूर बताऊंगी। मैं उसके बच्चों का ख्याल रखूंगी। मुझे शर्म नहीं आएगी। नहीं, कोई शर्म नहीं मोहब्बत में, बिल्कुल भी नहीं। उसे बताऊंगी मैं। हाँ, जहर को ताए प्यार करती हूं मैं। हाँ हाँ, बताऊंगी उसे। बहुत गर्म है ये, इससे तो मुझे भी भूख लग गई है। मुझे भूख लगी है। किसी ने सुना क्या? हे अल्लाह,
जहर को तार। खाए जहर को तार। लीजिए, खाइए, मगर मेरी बात भी सुन लीजिएगा। मैं जानती हूँ कि ख़वातीन ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन मैं करूंगी। जिरकोताए, बात यह है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपके बारे में ही सोचती हूँ बस। और लुत्फ ले। मैं और ला कर देती हूँ आपको, लाइए। आप शायद बहुत भूखे हैं। खामोशी में बड़ा सुकून है। लुत्फअंदोज हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरकोताए, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जरकोताए, खड़े हो जाओ, हमें चलना है। जरकोताए, चलना है हमें। मेरी आवाज आई? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हम जा रहे हैं भाई, चलो। खैरियत से जाओ, सफर महफूज हो, आगे बढ़ो। आ जाओ, हमें जाना है, जल्दी उठो भाई। आओ चले। जरकोताए, बस भी करो, चलते रहो। रुको बोरान, मुसीबत क्या है तुम्हें? ये पकड़ो, लेकिन इसको खाना मत, ये मेरे लिए है। नहीं खाऊंगा इसे मैं। रुक जाए बोरान। क्या आपके जरकोताए बहरे हो गए हैं? खातून, आप सही समझिए। सुन नहीं सकता है मेरा भाई अब। हाँ। लेकिन फिक्र न करें आप, आरजी है ये। चलो अब। ये क्या है? तुम चुप रहो। मैंने तो उनसे सब कह दिया, कुछ नहीं सुना। ओफ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओफ। ये बताओ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? बस इतनी कि एक छोटा सा पत्थर किसी घुड़सवार को तकलीफ देता है। अलचिचिक की ये खात्मा है जनाब। उसने दरवाजा बंद कर दिया जब बैंगे अंदर थी, यूं हम वहां से निकल आए। वैसे जो कुछ भी हुआ, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि आप लोग वापस आ गए। वो मैं बताना चाहती हूँ कि एलचिचिक काफी बहादुर खातून है हुजूर। आप बताएं जनाब, किस तरह आप उनके कले से बाहर निकलने में कामयाब हुए? जैसे ही हमने उनसे कहा कि किले के चारों तरफ हमने बारूद रख दिया है, उन्होंने हमें निकलने दिया। वो नहीं, हम कर नहीं सकते ऐसा। अपनी जमीनों पे तो नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन हाँ, थोड़ा सा शक भी काफी था। वैसे उन्हें हमारे निकलने के बाद एहसास हो गया होगा। मगर बैंगे यकीनन कोई कदम उठाएगी। फिर हम उसी के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। तदबीर हर हाल में जरूरी है, और हमने जैसा कि ये वादा भी किया था कि नागोल हम हासिल करके रहेंगे, और अकतैमूर की शादी भी वहीं पर होगी। बोरान, हुक्म कीजिए। जो जरूरी है वो करना, ताकत का इस्तेमाल करना। सिपाहियों से कहो कि वो तैयार रहें, और ये बात याद रहे कि वो सारा जंगी सामान साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो। उस्मान साहब,
क्या हम तुर्गुत साहब के साथ लड़ने जा रहे हैं? हाँ, पहले तुर्गुत से और फिर अपने मकसद को लेके। अगर पूरी दुनिया से भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर लड़ेंगे। आ जाओ। क्या बाला खातून मेहमान खाने में रहेंगी? हाँ अलगन, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ है, बताएं मुझे। आपको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो अभी तक नाराज हैं। बेंगे खातून तो सिर्फ मदद करना चाहती थी, इसमें बुराई ही क्या है आखिर? क्यों हुई लड़ाई? आपस में सुलह भी हो सकती है। हो सकता है वो एक दूसरे को माफ कर दें। आलगुन, मलहून खातून, मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ, आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अगर तुम बहुत उदास हो तो फिर तुम बाला के पीछे चली जा सकती हो। अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। जी मैं चली जाऊं? मुझे आप निकाल रही हैं यहाँ से? जरा इंतजार करो मलहुन, क्योंकि अलगुन को यहाँ से जाने नहीं दूंगी मैं। मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है बाला, आलगुन यहाँ से जाएगी। और मैंने भी अपना फैसला सुना दिया है। फिर आ जाइए, बाहर इससे निपटते हैं। साथ तलवार भी ले आना। रुक जाए, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, नहीं कीजिए ऐसा कुछ। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आप ऐसे अच्छी लगती हैं, यहाँ तक कि मैंने आप पर यकीन किया। आप बासलाहियत हैं। वालिदा सुल्तान और बेंगे को यकीन करना चाहिए। और वो मान भी गई है, आग के शोले भड़का रही है। ये बिल्कुल कोई हंसने की बात नहीं है। बेहोश हो जाती तो क्या होता? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हालत देखिए। हम तुम्हें कभी भी नहीं जाने देंगे। आप सच कह रही हैं ना? मैं डर गई। दोबारा ऐसा ना हो। वालिदा सुल्तान बेसब्री से चाहती है कि हम दोनों आपस में लड़ें, और वो रुकेगी नहीं। चलो आओ फिर उसको धोखा देते हैं। सही कहा। उसे सोचने देते हैं कि वो कामयाब हो गई है, ताकि वो पीछा छोड़ दे, आराम करे और जाने दे बस। अच्छा, मगर इसके लिए हमें सबको यकीन दिलाना होगा। वो कल तमाम खवातीन को मदऊ करना चाहती है। मुझे भी मदऊ किया है। मोहर हासिल करने का ये बेहतरीन वक्त है। हम ये तमाम खवातीन के सामने कैसे करेंगे? वो इसे अपने पास रखेंगे क्योंकि ये अहम है। रात के वक्त उनके कमरे से निकाल लेते हैं ना जाकर। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, वालिदा सुल्तान मार देंगी मुझे। इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि सब कैसे करना है। ठीक है। वो खातून नहीं, चुड़ैल थी। चुड़ैल बहुत जोर से मारा, बहुत मजबूत है। हाँ, क्यों घूर रहे हो? क्यों घूर रहे हो मुझे? पता नहीं क्या तकलीफ है। जेर को ताए, आपने ये क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये बस छोटा सा जख्म है। ओ, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बाजार में एक पागल बूढ़ी खातून मुझसे टकरा गई। तो वो ये समझ गई कि मैंने तुम्हें नाराज किया है, इसलिए उसने मुझे खूब डंडे से मारा है।
अच्छा, ठीक है, उसने अच्छा किया, अच्छा किया। रुको खातून, अलगन, अलगन खातून। अफ्तार में ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तैयारी करूंगी, वक्त बर्बाद मत करें। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। क्या मेरे लिए लाए हैं? क्या तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपको माफ कर दूंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। ये पकड़े जरकुताए। ये कोई आम कपड़ा नहीं है। इस कपड़े के लिए मुझे एक पागल बुढ़िया से लड़ना पड़ा है। उसने खून बहाया मेरा। अच्छा, दुआ करें कि वो पागल इंसान दोबारा ना मिले। उसने मेरे सर पे इतनी जोर से डंडा मारा कि मुझे अभी तक उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वालिदा। हाँ? ये कहां से आ गई? ये मुझे यहां भी दिखाई दे रही है क्या? चुड़ैल, ये तुम्हारी वालिदा है? हाँ। वालिदा। अलगन, ये दरख्त की तरह क्यों खड़ी हो? इधर आओ, ये लेके जाओ। हाँ, आ रही हूँ। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा। ओए मेरी बेटी। खुश आमदीद। मेरी बेटी। ये पागल इंसान यहाँ क्या कर रहा है? पागल? पागल? हाँ, पागल। ये दरअसल पागल है वालिदा। वालिदा, वो दरअसल इधर उधर भटकता रहता है। चले, आप थक गई होंगी, अंदर चले। चले, आ जाए। उसने मुझे पागल कहा। पागल हूं क्या मैं? गलती से कह दिया था। कपड़ा काराए फरिश्ता। खत्म हो गया सब जरकुताए, सब खत्म, सब कुछ खत्म जरकुताए, खत्म। तो यहाँ पर सोना भी मौजूद है और घर का वादा मेरा है। सिपाही यानी शहर की आला तरीन जगह का चुनाव करके इन दोनों के लिए खूबसूरत सा घर बनाएंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और उस वक्त तक ये दोनों यही रहेंगे। ओह, तो बकरा भी मौजूद है यहाँ। अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। अल्लाह के हुक्म और पैगंबर के कौल के मुताबिक हम आपकी खूबसूरत बेटी सिपाही जरकुताई के निकाह में चाहते हैं।
आलगन, तुम्हें कबूल है बेटी? हाँ वालिदा। ठीक है, ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं मोहब्बत का एहतराम करती हूँ। मैं जैर कुताई को जानती हूँ, जब से आई हूँ इसे देख रही हूँ। बाजू का मजबूत और बात का पक्का इंसान है, लेकिन जैर कुताई, तुम मुझसे वादा करोगे मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे? आपकी बेटी को खुश रखूंगा मैं, यकीन करें। मुबारक हो जैर कुताई। जनाब। आलगन, सिपाही की बीवी बनना मुश्किल है। क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूँ वालिदा। ठीक है, मैं जैर कुताई को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इस अमानत का तुम बहुत ख्याल रखना। रखूंगी वालिदा। बरकत हो। फिर मैं अपनी बेटी को आपकी निगरानी में देती हूँ। मुबारक हो। है माशाल्लाह। सबको मुबारक हो। आज शाम हमारे यहाँ शादी है, जल्दी करें, तैयारियां शुरू कर दी जाए। मुबारक हो मेरे भाई। मेरे भाई। उस्मान साहब, इस कदर खतरों के बावजूद कैसे होगी ये शादी? और इसके अलावा हम टेकफुर वायलेंस की अगली चाल भी नहीं जानते। यहाँ पर तो सब साथ साथ चलता है श्रीगुल खातून। हाँ, वैसे भी बहुत सारी शादियां हमारी कुफार से जंग करते हुए हुई है, और जंग तुर्कों के लिए शादी की तरह होती है। जहर कुताई, जीते रहो। हमारी दुल्हन को तो देखो, उसकी हाथों की ये मेहंदी, इसकी मेहंदी का खुश रंग है और खुशी के ये नज़ारे। मेहंदी रचने की खुशबू से माओं के दिलों में खुशियाँ हैं। खुशियों के पल तुमको मुबारक हो, ऐसी खुशियाँ सारे जीवन की हों। हमारी दुल्हन को तो देखो, इसके हाथों की ये मेहंदी, इसकी मेहंदी का खुश रंग है और खुशी के ये नज़ारे। मेहंदी रचने की खुशबू से माओं के दिलों में खुशियाँ हैं। खुशियों के पल तुम्हें मुबारक हो, ऐसी खुशियाँ सारे जीवन की हों। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करे मेरी बेटी। आमीन वालिदा। आमीन। आमीन। हाँ, प्यारी बेटी, आए आपको भी मेहंदी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मलून खातून, वो अब बड़ी बहन है। नहीं वालिदा, मैं सिर्फ हलीमा की बड़ी बहन हूँ, मैं किसी और की बड़ी बहन नहीं बनूंगी। और ऐसा क्यों कह रही हो फातिमा? किसी और की बड़ी बहन बनी तो वो मुझ पर गुस्सा होगी। बेटी फातिमा खातून, क्या आपको ये डर है कि आपको भुला दिया जाएगा? डरो डरो, 2 और बच्चे आने वाले हैं, तुम और हलीमा दोनों को भुला दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा।
चलिए खवातीन, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। या क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आलगन खातून, क्या आपको जैर कुताए आपके निकाह में कबूल है? कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। गवाहान, क्या आप इसके गवाह हैं? जी गवाह हैं। गवाह है। अल्लाह आपका निकाह मुबारक करे। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलो उठ जाओ फिर। बिस्मिल्लाहिर रहमान। झरकत है जनाब। इसमें बरकत हो, बरकत हो। हमेशा खुश रहो। शुक्रिया जनाब। मंगोल को बेटी दी है हमने, और मंगोलों से बेटी लेने का वक्त है। आप क्या कहती हैं हसरी गुल खातून? क्या आपके दिल में कोई है? कुछ ऐसा नहीं कराई बे। मेरे दिल में तलवार के सिवा कुछ नहीं। कोई तो होगा। मोहब्बत पर अकल का कोई अमल दखल नहीं। हाँ तो बोरान सिपाही, सिपाहियों, अब तुम लोगों की बारी है शादी की। मेरी नजरें तुम सब पर हैं। अब यहाँ कोई कुंवारा नहीं रहेगा। मैं तुम सबकी शादी करवाऊंगी। क्या मुझे इजाजत है उस्मान साहब? इजाजत है, इजाजत है। आप जब भी कहेंगी हम बिल्कुल तैयार होंगे। उस्मान साहब, अब वाइंदर साहब की बारी है। हरगिज नहीं, जब बोरान भाई यहाँ मौजूद है। नहीं, हरगिज नहीं बायंदर साहब, बारी कोनूर भाई की है। लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, मैं आप सबकी शादी होना यकीनी बनाऊंगी। सिपाहियों, चलो तलवारें खींच लो अपनी। जो हुक्म मेरे सरदार। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। चलो इस लम्हे को खूबसूरत बनाओ। चलो भाइयों, तैयार हो जाओ।
जरकोताए सिपाही ने क्या क्या किया? बहुत सा खाना खाया, बहुत सी जंगें लड़ी। अलगन खातून के लिए क्या क्या किया? वो यही शहर का सबसे बड़ा बनाया अलगन खातून के लिए। इसने और क्या क्या किया? बहुत सा खाना खाया और दूसरों के साथ बांटा भी। और क्या क्या किया? वो अलगन खातून के वजन जितना सोना लाया। सब सुने और कराए वैसे ये बहुत पिटा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब याकूब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे यहाँ से रोकने वाले तुम कौन होते हो उस्मान? तुम्हें मालूम है इसका अंजाम क्या हो सकता है? याकूब सरदार कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी से काम लेते हैं अब हर चीज में। क्यों रोका है मुझे यहाँ? सिर्फ आप ही को नहीं रोक रहे, हर किसी को रोक रहे हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। वजह? इस शहर में गद्दार छुपा है। फिर इस गद्दार को तलाश करो उस्मान सरदार। सुल्तान को गिरफ्तार करने का मतलब, या फिर तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो? नहीं, हरगिज नहीं याकूब सरदार, ऐसा नहीं है। मैं तो हिफाजत कर रहा हूं। आइए मिलकर तलाश करते हैं और पता करते हैं वो काम किसके लिए करता है और उसके इरादे क्या है। उस वक्त तक मेरे मेहमान बनकर रहेंगे आप लोग। हाँ, पता तो लगे सहूलतकार कौन है, उसके बाद आप जा सकोगे। अब कहीं आपको कुछ हो गया तो हालात और भी पेचीदा हो जाएंगे और जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इजाजत नहीं दूंगा मैं इसके। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम शायद मुश्किल में पड़ जाओ। ये आखिरी बार है जो मैं इस बात को नजरअंदाज करूंगा। अच्छी तरह जान लें। तो आप भी जान लें, अगर कुछ जर्रा बराबर भी इसमें मुलविस निकला तो मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगे। याकूब साहब। कहाँ है आप? कहाँ चले गए जहर कुताए? आप मेरी मदद करें जहर कुताए। अलगन, क्या हुआ तुम्हें? जहर कुताए, सादत खातून ने मेरा रास्ता रोका। मुझे कहा कि अगर तुमने किसी से कोई भी बात की तो तुम्हारे बेटे गाजी को मार डालोगी। अब हम क्या करेंगे जहर कुताए? घबराओ नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है अलगन। मेरे होते हुए हमारे बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमें गाजी को कुछ अरसे के लिए यहां से भेजना होगा। हम इस जहन्नुम से कैसे बच सकेंगे? अलगन, तुम अभी गाजी का सामान तैयार करो, मैं इस मसले का कोई हल निकाल लूंगा। चाहिए, निकाल लूंगा कोई हल। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, वक्त कम है। वालिदा, वालिदा, सुना है गोंजा खातून यानी शहर में है। क्या वाकई ये सच है? मेरा बेटा, मेरा शेर, बहादुर बच्चा। देखो बेटा, अब तुम गोंजा खातून को भूल जाओ। तुम्हारी वालिदा तुम्हारे कपड़े तैयार कर रही हैं, क्योंकि तुम कुछ अरसे के लिए यहां से जा रहे हो, समझे? कहीं नहीं
नहीं जा रहा मैं। गोंजा खातून यहाँ है तो मैं भी यहीं रहूंगा। गाजी जरकुता। तो ठीक है, मैं वो अहम काम किसी और को दे देता हूँ। अहम काम है? अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूंगा। सोच लो बेटा, ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। शहजादे, इनका बुखार तो उतर ही नहीं रहा। बर्फ से फायदा होगा इंशाल्लाह। गोंजा, हिम्मत रखो गोंजा, हिम्मत रखो। तुम ठीक हो जाओगी गोंजा, कुछ नहीं होगा। शहजादे, अगर इन्हें कुछ हो गया, अगर कुछ हो गया इन्हें, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा। ये मजबूत है अलगन खातून, गोंजा बहुत मजबूत है। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत बहादुर है ये, परेशान ना हो, इसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसे। आप इसका लिबास तब्दील कर दें। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा वो बीमार है। डरो नहीं मेरे शेर, माएँ मजबूत होती हैं, कुछ नहीं होगा। हम यखनी बनाएंगे और मजे से पिएंगे। मुझे बस उनकी फिक्र हो रही है। मैं बेटा हूँ उनका। मैंने बाबा से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए वालिदा का ख्याल रखूंगा। तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। शहजादे, शहजादे, बाला खातून आ रही है। बाला खातून आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे? वो मुझे जान से मार देंगी। यकीनन बहुत बुरा होने वाला है शहजादे। रुक जाइए, पुरसुकून हो जाए। बाईसंगूर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बाला खातून, मैं शहजादे, उन्होंने आलगन खातून के लिए दवा तैयार कर रखी है, बस वही देने आया था। अलाउद्दीन ने देख लिया? क्या हुआ आलगन को? ये तो उन्हें देखकर ही पता चलेगा। वालिदा, बाला खातून आई है, अब तो दरवाजा खोल दे। उन्हें हुआ क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर शहजादे ने कहा किसी को अंदर ना आने दें। अल्लाह अल्लाह। गाजी, तुम यहीं ठहरो। बाला खातून, ये मुतादी है, बीमारी से बचने के लिए दाखिल ना हो। बाईसंगूर, फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आलगन, कैसी तबीयत है? वालिदा, आपको हुआ क्या है? बाला खातून, करीब मत आए, मैं बहुत बीमार हूँ, दूर रहे मुझसे। करीब मत आए मेरे। अलाउद्दीन ने तुम्हें देखा है ना? क्या हुआ? क्या बताया उसने? उन्होंने मेरा मुआयना किया और जड़ी बूटियां उबाली। उन्होंने कहा आप आराम करें, बेहतर महसूस करेंगी। तुम्हें खुदा का वास्ते दूर रहो मुझसे। अच्छा अच्छा ठीक है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं रखूंगा आपका ख्याल। बात समझो मेरी। गाजी, चले जाओ। एक बात को कितनी मर्तबा दोहराऊं मैं? गाजी, तुम्हारी वालिदा ठीक कह रही है। शहजादा अलाउद्दीन इनका इलाज करेंगे। चले यहाँ से। आज रात शहजादा अलाउद्दीन के कमरे में ठहरना। शहजादे अलाउद्दीन का कमरा? सोचना पड़ेगा। मगर मेरी वालिदा का क्या? शहजादा अलाउद्दीन तुम्हारी वालिदा का इलाज करेंगे, फिक्र ना करो।
उम्मीद तो यही है मुझे उनसे। फिक्र ना करो खासी। बाय सुंगूर, दरवाजे पर 2 खवातीन को रखो और आलगन के पल पल की खबर मुझे दो। जो आपका हुक्म बाला खातून। आलगन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खवातीन को बता देना। जी बाला खातून। आ जाओ। गोंजा, गोंजा, चलो। मैंने उनसे झूठ कहा। बाला खातून मुझे मार डालेंगी। आप बिला वजह इतना परेशान हो रही हैं, लेकिन मजबूरी को समझें। हम किसी को इस बारे में नहीं बता सकते। हमें गोंजा को हर हाल में मेहमत से बचाना होगा। ये मेरे ज़मीर पर बोझ की तरह है शहजादे। मैं आपकी और गोंजा खातून की मकरूज हूं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।